फिल्मी ग्रुप प्रेजेंटिंग द ग्रीम ब्रदर्स। फिल्म के शुरू में दो भाई विल और जेक दिखाए जाते हैं। उन्हें ग्रीम ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। वो लोग पहले जिन्नों और भूत प्रेत को अपने कब्जे में करते थे और लोगों से पैसा लेते थे। उनको एक गांव से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि गांव में एक चुड़ैल का असर है। दोनों भाई वहां जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो इस काम के लिए लोगों से ज्यादा पैसे मांगते हैं। गाँव में एक झोपड़ी थी जहाँ वो चुड़ैल अक्सर आती थी। दोनों भाई अपने सामान के साथ पूजा शुरू करते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं। फिर उन्हें एक बड़े जिन की मौजूदगी महसूस होती है। वो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन चुड़ैल उन पर हमला कर देती है। अपने डर को दूर रखते हुए वो उसका सामना करते हैं, लेकिन चुड़ैल इतनी ताकतवर होती है कि वो दोनों को अपने कब्जे में कर लेती है। चुड़ैल उन्हें एक दूसरे को मार देने का हुक्म देती है, लेकिन दोनों चुड़ैल को धुआं बनाकर अपने आप को आजाद कर लेते हैं। ये सब खत्म हो जाता है और चुड़ैल गायब हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिर्फ एक नाटक था। दोनों भाई अपने ही लोगों को भूत प्रेत और चुड़ैल का भेष पहनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। वो लोगों से पैसा लेते थे और उसे अपने बीच बांट लेते थे। फिर एक सीन में एक लड़की जंगल में बैरिज ढूंढने जाती है और रास्ता भटक जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से डर के मारे भागने लगती है। एक पेड़ उसके रास्ते में आकर उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन किसी तरह से वो वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो अपने गांव के पास होती है, एक भेड़िया उसे खींच कर ले जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि ग्रीम ब्रदर्स धोखेबाज हैं और उन्होंने चुड़ैल को भगाया नहीं, तो वो दोनों भाइयों को राजा के पास ले जाते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। राजा हुक्म देता है कि उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया जाए। जब वो अपनी मौत के करीब होते हैं, एक भाई कहता है हमें छोड़ दो, हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गाँव वाले राजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत थी जो उन्हें इस मुसीबत से निकाल सके। राजा कहता है उस चुड़ैल को ढूंढो, मुझे पता है कि वो असल चुड़ैल नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह एक धोखेबाज है जो गाँव की लड़कियों को गायब कर रही है। फिर पता चलता है कि और दो बच्चे उस जंगल से गायब हो चुके हैं। फिर एक उड़ती हुई एक चीज दिखाई देती है जो अलग सी लग रही थी। वो एक छोटी सी लड़की को अपने पीछे आने के लिए कहती है और वो लड़की एक गुफा तक पहुंच जाती है। वो गुफा बहुत अजीब थी। अचानक एक शिकारी वहां आता है और उस छोटी लड़की को खींच लेता है। अब विल और जेक वहां आ जाते हैं ताकि गाँव वालों की मदद कर सके, लेकिन उन्हें जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो एक गाँव की लड़की एंजेलिका से मदद मांगते हैं क्योंकि उसे जंगल के बारे में काफी कुछ पता होता है और उसने कई बार वहाँ का सफर किया होता है। दोनों उसको राजी करते हैं कि वो उसके साथ चले क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचानी होती है। अब तीनों मिलकर जंगल में जाते हैं। वो जंगल इतना खौफनाक था कि जानवरों को भी वहां जाने में डर लगता था। फिर एंजेलिका उन्हें एक बहुत पुरानी टावर दिखाती है। ये टावर काफी भयानक लग रहा था। वो बताती है कि ये कभी गिर गया था, लेकिन अगले दिन फिर से बन गया। और सबसे अजीब बात ये है कि इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है। एंजेलिका कहती है मेरे पिताजी ने बताया था कि यहाँ कुछ लोग रहते थे। इस जगह के राजा ने सबको मार दिया एक चीज बनाने के लिए, और रानी बहुत खूबसूरत थी और देश के लोगों में मशहूर थी। अचानक से एक महामारी फैल गई और लोगों के चेहरे बिगड़ने लगे। इस रानी ने एक टावर बनाया और ऊपर की मंजिल पर जाके रहने लगी ताकि वो इस बीमारी से बच सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बीमारी हवा के जरिए फैलती है। जब उसका चेहरा बिगड़ने लगा तो उसने बहुत जोरदार चीख मारी और आज तक उसकी चीखें इस जंगल में सुनाई देती हैं। एंजेलिका कहती है कि जब तक मेरे पिता जिंदा थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो मेरे दो बहन भाई इस जंगल में मार दिए गए। ये सब देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। फिर वो शिकारी को देखते हैं जो अपने घोड़े को अजीब सा कीड़ा खिला रहा था। उनके साथियों में से एक बंदा चमकती हुई चीज देखता है जो लड़की के नीचे छुपी हुई थी। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, एक डरावना प्राणी उस पर हमला कर देता है। वो पीछे हट जाता है और सब कुछ इस जंगल में बहुत ही अजीब हो रहा था। सब डिसाइड करते हैं कि वो वापस चले जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं कि घोड़ा रात को चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर एक छोटी लड़की वहां पहुंचती है, लेकिन घोड़ा उसे फंसाकर मार देता है। सब लोग उस लड़की को चिल्लाने पर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जंगल के चलने वाले पेड़ उनके रास्ते को रोक देते हैं। अब वो पेड़ उनमें से एक आदमी को उछाल कर दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वही भेड़िया एंजेलिका के सामने आ जाता है। एंजेलिका सोचती है कि ये वही भेड़िया है जिसने उसके पिताजी को मारा था। वो अपने पिताजी का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उस भेड़िए पर हमला करने लगती है, लेकिन रुक जाती है जब भेड़िया उसकी तरफ शांत होता है। भेड़िया उस पर हमला नहीं करता और हैरानी में वो भेड़िए के करीब जाती है और उसकी आंखों में झांकती है तो उसे समझ आता है कि ये भेड़िया उसके पिताजी ही हैं। उसका पूरा खानदान शराबी था। दूसरी तरफ जेक बात कर रहा होता है कि किसी तरह से एंजेलिका इस टावर से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इन सब घटनाओं में कोई संबंध है। वो सोचता है कि पुरानी रानी शायद अब भी इस टावर में हो। जेक एंजेलिका की मदद करना चाहता है और उसकी श्राप में फंसी बहनों को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे एंजेलिका से प्यार था, लेकिन वो सोचता है कि शायद अब एंजेलिका को विल के लिए जज्बात हैं। इसलिए गुस्से में वो अकेला ढूंढने निकल जाता है। वो कहता है कि मैं उस रानी को ढूंढूंगा और जानूंगा कि सब राज क्या है। विल भी उसके पीछे जाता है। अब देखते हैं कि गाँव की एक लड़की कुएं से पानी निकाल रही होती है। एक पंछी कुएं में डूब जाता है, वो उसे बचा लेती है। फिर पंछी अपने पंख हिलाता है और लड़की पर कीचड़ गिराता है। देखा जाता है कि उसकी आंख, नाक और होंठ, पूरा चेहरा कीचड़ से ढक गया है और जमीन पे गिरा कीचड़ एक
नए प्राणी में तब्दील हो जाता है जो उस लड़की का पीछा करने लगता है। गाँव वाले उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। एंजेलिका भी वहाँ पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो पुरानी लड़की को खींचकर कुएं में ले जाता है। गाँव वाले अपनी आंखों पे यकीन नहीं करते। विल देखता है कि वहाँ 12 सेलर्स हैं। वो एक दरवाजे से अंदर जाता है। अंदर एक सुनसान जगह है जहाँ कुछ स्केचेस और रहस्य भरे नोट्स होते हैं। अब विल देखता है कि छोटी लड़की जो कुएं में डूब गई थी स्टोर के तालाब में है। जब वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो हंट्समैन वापस आ जाता है और उसे अपने साथ बेसमेंट में घसीट कर ले जाता है। वो मैजिकल स्पेल करता है और उसे कैद कर लेता है, फिर दरवाजा बंद कर देता है। विल दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। रानी को सब कुछ पता चल जाता है और वो जेक को अपने जादू के जरिए कब्जे में कर लेती है। जेक अपने आप को उसके कब्जे से छुड़ाकर टावर से नीचे कूद जाता है और सीधा हंट्समैन पर गिरता है। उसके बाद वो उस छोटी लड़की को वहां से ले जाते हैं जो अभी भी बेहोश होती है। तभी एक काफी बूढ़ी औरत कुछ अजीब जुबान में बोलने लगती है। जेक सोचता है कि रानी अपने जादू के जरिए अभी तक जिंदा है लेकिन वो अभी तक जवान नहीं हो सकी क्योंकि उसे 12 लोगों की कुर्बानी देनी थी। उसने 11 लोगों को मार डाला था और वो छोटी लड़की उसका 12वां शिकार थी। जब राजा को ये खबर मिलती है तो वो सोचता है कि जेक और विल फिर से कोई कहानी बना रहे हैं। वो हुक्म देता है कि उन दोनों को जंगल में आग लगाकर जिंदा जला दिया जाए। एंजेलिका वक्त पर आके उनकी जान बचा लेती है। भागते वक्त एक चलते हुए पेड़ उनके रास्ते में आ जाता है और वो अलग हो जाते हैं। फिर एक भेड़िया एंजेलिका के सामने आता है और वो शिकारी में तब्दील हो जाता है। एंजेलिका देखती है कि ये उसका बाप है लेकिन वो अभी भी रानी के जादू के कब्जे में है। वो एंजेलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन जेक उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है और वो एंजेलिका को लेके वहाँ से भाग जाता है। एंजेलिका घबराहट में एक तालाब में गिर जाती है। हंट्समैन के पास रानी के जादूगर की एक जादुई अंगूठी होती है और वो इस अंगूठी के जरिए एंजेलिका को तालाब में कैद कर देता है। उस वक्त वो समझ आता है कि रानी उसकी जान लेना चाहती है। शिकारी भाग जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद एंजेलिका उस तालाब में दिखाई देती है जहाँ पहले वो छोटी बच्ची दिखाई गई थी। शिकारी उसको तहखाने में कैद कर लेता है। दूसरी तरफ रानी को पता चलता है कि जंगल में आग लग गई है। वो जंगल की तरफ फूंक मारती है और उस आग को बुझा देती है। राजा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब किसी जादूगरनी या किसी भूत का काम हो सकता है। वो सोचता है कि ये दोनों भाई अब भी किसी चाल में मिले हुए हैं। अब वो फैसला करता है कि वो खुद इन दोनों को पकड़ेगा लेकिन उसके आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ 1-2 आदमी उसके साथ रहते हैं। दूसरी तरफ दोनों भाई एंजेलिका को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन राजा और उसके साथी वहाँ आ जाते हैं। राजा के आते ही वो दोनों भाइयों को मारना चाहता है लेकिन उसका साथी अक्लमंद होता है और उसे पता होता है कि राजा गलत है, इसलिए वो दोनों भाइयों का साथ देता है। गुस्से में आकर राजा उसे मार डालता है। बाद में एक भयानक जंग छिड़ जाती है उन दोनों भाइयों और उनके आदमियों के दरमियान। लकीली उस राजा का साथी जिंदा बच जाता है क्योंकि इसने आर्मर पहना होता है। दोनों भाई राजा के आदमियों को खत्म कर देते हैं और अब वो रानी के पास जाते हैं ताकि उसको रोक सकें लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देर हो चुकी होती है क्योंकि आज एक्लिप्स की रात थी और शिकारी ने अपना खून रानी को दे दिया होता है और उसने अपनी जवानी वापस हासिल कर ली होती है। दोनों भाई उसके खिलाफ लड़ने लगते हैं लेकिन वो उन पर जादू कर देती है और उनको जादू करके कहती है एक दूसरे को मार डालो। रानी के जादू के कब्जे में आए लोग अंधेरी रात खत्म होते ही मारे जाएंगे। फिर उन्हें समझ आता है कि अगर रानी से छुटकारा पाना है तो उनमें से किसी एक को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। विल सोचता है कि वो अपनी जान कुर्बान करे क्योंकि उसका भाई जेक रानी को खत्म करने का तरीका जानता था। विल अजीब महसूस करने लगता है। रानी उससे मुतासिर होती है और अपनी ताकत उस शिकारी से निकाल कर विल में डाल देती है। अब शिकारी मरने लगता है। रानी के पास एक आईना होता है जो सबकी जवानी को दिखाता है। ये आईना रानी के लिए खास था क्योंकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत दिखना चाहती थी। जेक इस बात को समझ जाता है और उस आईनों को तोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद रानी भी आईने के टुकड़े टुकड़े होने के बाद साथ ही टूटने लगती है। शिकारी को सब कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि रानी ने उसके साथ गलत किया था। वो आईने को लेकर कूद पड़ता है लेकिन विल जो रानी के जादू में होता है उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है लेकिन आईना टूट जाता है और रानी के साथ टावर भी टूटकर गिर जाता है। अब जैक समझ नहीं पा रहा था कि ये जादू का असर कैसे खत्म होगा, कैसे वो लोग जो जादू के कब्जे में हैं वापस जिंदा किए जाएं। तभी राजा का साथी जो जैक और विल का साथ दे रहा होता है उन्हें कहता है मैंने एक कहानी पढ़ी थी, अगर तुम अपने असली प्यार को ढूंढ लो तो ये सारे जादू का असर खत्म हो जाता है। तब जेक समझ जाता है कि उसका असल प्यार कौन है। वो एंजेलिका के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है और एंजेलिका विल के पास जाती है क्योंकि विल उसका असल प्यार होता है। अब देखा जाता है कि रानी का जादू का असर खत्म हो गया है। सब जिंदा होकर गाँव वापस आ जाते हैं। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि वही काला परिंदा रानी के टूटे हुए टुकड़ों का एक हिस्सा लेकर उड़ रहा होता है और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा जादू आप पे ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तब तक गुड बाय।